जहाँ पर फूल खुशी के होठों पे मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर बरताव सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। दुख पराया अपना समझे सुख को सब में बांट ले। दुख पराया अपना समझे सुख को सब में बांट ले। भूल बिछाया करते पर हित खुद को चुभते हैं काटे। फूल बिछाया करते पर हित खुद को चुभते हैं काटे। त्याग जिसका आभूषण है स्वार्थ का नहीं नाम है। त्याग जिसका आभूषण है स्वार्थ का नहीं नाम है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर बरताव सभी सुखों की खान है। मृदुवाणी सुंदर बरताव सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। होता पाठ प्रेम का निस दिन पूजा है सत्कर।
बोलिए सतगुरुदेव की जय। पहनो पहनो रे सुहागिन ज्ञान गजरा, पहनो पहनो रे सुहागिन ज्ञान गजरा। दया धर्म की ओढ़ोरी चुनरिया, दया धर्म की ओढ़ोरी चुनरिया। सीरे कनैनों में डालो गजरा, सीरे कनैनों में डालो गजरा। पहनो पहनो रे सुहागिन ज्ञान गजरा, पहनो पहनो रे सुहागिन ज्ञान गजरा। सास ससुर की सेवा करियो, सास ससुर की सेवा करियो। अपने पति से ना कीजिए झगड़ा, अपने पति से ना कीजिए झगड़ा। पहनो पहनो रे सुहागिन ज्ञान गजरा, पहनो पहनो रे सुहागिन ज्ञान गजरा। लाज करो रे तुम परे पुरखन से, लाज करो रे तुम परे पुरखन से। अपने पति का तुम देखो मुखड़ा, अपने पति का तुम देखो मुखड़ा। पहनो पहनो रे सुहागिन ज्ञान गजरा, पहनो पहनो रे सुहागिन ज्ञान गजरा। प्रेम प्रीत राखो पाड़े पड़ोसीन, प्रेम प्रीत राखो पाड़े पड़ोसीन। हिल मिल समय गुजारो सगरा, हिल मिल समय गुजारो सगरा। पहनो पहनो रे सुहागिन ज्ञान गजरा, पहनो पहनो रे सुहागिन ज्ञान गजरा। कहे उठी तेरा जन्म सफल करो, कहे उठी तेरा जन्म सफल करो। आवागमन का मेरे झगड़ा, आवागमन का मेरे झगड़ा। पहनो पहनो रे सुहागिन ज्ञान गजरा, पहनो पहनो रे सुहागिन ज्ञान गजरा, पहनो पहनो रे सुहागिन ज्ञान गजरा। बोलिए सतगुरुदेव की जय। संसार में हम किसको अपनी धन मानते हैं? सोना चांदी, रुपये पैसे, मकान, दुकान, कार, मोटरसाइकिल इत्यादि को धन मानते हैं। लेकिन ये धन को कोई चुरा करके ले जा सकता है, लेकिन ज्ञान धन को कोई चुरा करके नहीं ले जा सकता। और जो धनवान बनते हैं वो धनवान तो बनना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, धन की उपेक्षा नहीं है। धन रहेगा तो हम सत्संग करते हैं, तीर्थ यात्रा करते, भंडारा कराते हैं, लेकिन गरीबों को तुच्छ नहीं देखना चाहिए। ये गरीब है, हम धनवान हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी का फोटो आप सब देखे होंगे, खड़े रहते हैं। धन कभी
जाता है, घूमते रहता है। इस जमीन जायदाद भी ऐसा होता है। कभी बहुत बड़ा राजा भिखारी बन जाता है, भिखारी राजा बन जाता है। इसलिए असली धन हमारा ज्ञान धन होता है, आत्मधन होता है। और इसी के लिए एक भजन गाते हैं, संग चले कोई धन है संतो, छूट जाए कोई माया, करो तैयारी ऐसे धन के आगे होए सहाया। इस संसार में जो भौतिक धन है वो छूट जाएगा। जब शरीर छूटेगा तो उसके साथ साथ शरीर भी शरीर छूटता है, उसके साथ धन परिवार सब छूट जाता है। लेकिन हम जो धर्म भक्ति पुण्य परमार्थ का काम करते हैं, किसी को एक गिलास पानी पिला दिए, भूखे को भोजन खिला दिए, जिसके शरीर में कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा दे दिए, ये परमार्थ का काम करना है। अब हमारे अच्छे संस्कार बनेंगे। यदि कोई व्यक्ति रोड पे चलते चलते किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस समय हम कोई काम से जा रहे हैं, यदि हम काम को महत्व नहीं देकर उस व्यक्ति को महत्व देते हैं, चलो ये बेचारा एक्सीडेंट हो गई, इसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, इलाज करवा देते हैं, तो बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है और वो अच्छा संस्कार बन जाता है। यदि हम सोचे हम तो अभी महादेव के मंदिर जा रहे हैं, भागवत सुनने जा रहे हैं, इसको देखेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, तो सबसे बड़ा भगवान का इंसान होता है। क्योंकि मंदिर बनाने वाला, पूजा पाठ करने वाला पंडित इंसान ही होता है। तो हम असली धन को पहचाने। और असली कई प्रकार के धन हैं। इससे पहला धन अन्न धन है। बिना भोजन किए किसी का जीवन नहीं चल सकता। और चाहे चींटी हो, चींटी से लेकर हाथी हो, सबको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब जानते हैं भोजन कैसे मिलता है? बिना परिश्रम के नहीं मिलता है। किसान व्यक्ति होता है, सुबह से उठ करके, आज का तो ट्रैक्टर का जमाना है, पहले हल बैल लेकर के खेत जुताई करते थे, फिर बुआई करते थे, फिर निराई करते थे, समय से खाद पानी देते थे, तब 4-6 महीना में हमें अन्न मिलता है। तो हमें भी चाहिए कि बिना मेहनत किए अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बिना मेहनत के अन्न ग्रहण करेंगे तो बचेगा नहीं। और बिना मेहनत के खाता है वो पाप खाता है। वेद के ऋषि कहते हैं, जो अपने मित्रों को नहीं खिलाता है, न स्वयं खाता है अच्छे से और केवल अपना पेट भरता है, वो पाप ही खाता है। इसलिए हम भोजन अन्न एकत्रित करें, लेकिन दे करके खाए। क्योंकि किसान होता है वो अपने लिए नहीं करता है, दूसरे लोग भी उस धन को, अन्न को ग्रहण करते हैं, सब्जी को ग्रहण करते हैं। तो पहला धन है अन्न। अन्न के बिना, कपड़ा के बिना किसी का जीवन चल सकता है, क्योंकि बिना भोजन किए किसी का जीवन नहीं चल सकता। एक छोटी छोटी गुड़िया थी, वो टिफिन लेकर के रोज जाती थी और उनके साथी भी स्कूल में छुट्टी होने के बाद जब एक साथ भोजन करती थी तो वो एकदम एक कण भी नहीं गिराती थी और पूरा साफ खा जाते थे। तो दूसरी उनकी दोस्त थी, वो कहती है कि जो बहन आप इतनी साफ होकर क्यों खाती हो, एक कण भी नहीं गिराती हो? तो बच्ची कहती है, मेरी माँ सुबह से सो उठ करके स्नान करके भोजन बनाती है, मेरे लिए टिफिन तैयार करती है, और मेरे पापा काम करके अन्न को लाते हैं, सब्जी लाते हैं, आटा लाते हैं, तो उसको पापा का मेहनत है, पैसा है। और मैं उस किसान को भी याद करता हूँ जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, तो उसको भी याद करता हूँ, इसलिए अन्न को बर्बाद नहीं करती हूँ। तो कहते हैं अन्न का कण और संस्कार का क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कहीं भी ज्ञान की बातें मिले उसको सुनना चाहिए। दूसरा आता है आवास धन। जैसे हम भोजन तो कर
जागते रहते हैं तो उनको नींद कहाँ आएगी। अब जो बड़े बड़े धनपति होते हैं उनको धन की चिंता रहती है, उनको चिंता रहती है कि कोई चुरा कर न ले जाए या इनकम टैक्स विभाग वाले न ले ले। तो इस कारण से बड़े आदमी को नींद नहीं आती है। लेकिन जो छोटे होते हैं, गरीब होते हैं, काम करते हैं, वो आगे की झोपड़ी में भी सो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि मकान चाहे आलीशान बंगला हो चाहे झोपड़ी हो, अच्छी नींद आना चाहिए। और अच्छी नींद तब आएगी जब सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। तो तीसरा आता है परिवार धन। हम अकेले जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। परिवार में जितने सदस्य हैं हम सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं और कोई भी चीज लाते हैं प्रेम पूर्वक बांट कर खाते हैं तो वही परिवार में स्वर्ग है। यदि हम कोई चीज को लाते हैं अकेले खा लेते हैं या कोई ऐसी चीज अपने पास रख लेते हैं तो परिवार में खुशियां नहीं आ सकती। कई बार ऐसा होता है माताएं लोग अक्सर गहना के लिए, कपड़े के लिए लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं। लेकिन मैं पहले भजन में गाई थी कि पहनो पहनो सुहागी ज्ञान गजरा। यदि हमारे अंदर ज्ञान रहेगा, विवेक रहेगा, इस शरीर को ढकने के लिए कपड़ा है और यदि गहना पहनकर कहीं अकेले जाएंगे खेत खलिहान में तो चोर लोग तो उसको लूट लेंगे और हत्या भी कर देते हैं। ऐसी घटना हम सुने हैं कि गहना जो पहने रहते हैं उसको निकाल लेते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। इसलिए ज्यादा गहना जेवर की जरूरत नहीं है। अपने पैसे को बल्कि अपने नाम से एफडी करा ले। वो तबीयत खराब होगी या कोई काम आएगा तो उसको निकाल करके हम अपना इलाज करवा सकते हैं, घर के सदस्यों का इलाज कर सकते हैं। तो गहना जेवर की ज्यादा इच्छा नहीं करना चाहिए। सिंपल सादा रहेंगे तो अच्छा विचार आएगा और हम अच्छे मार्ग पर चलेंगे। तो परिवार में सुख से रहने का तरीका है एक दूसरे को प्रेम पूर्वक आदर सम्मान के साथ रखें और हम जैसा सुख चाहते हैं वैसा दूसरे लोग भी सुख चाहते हैं। इसलिए सबसे प्रेम पूर्वक रहे। तो तीसरा है परिवार धन। चौथा है स्वभाव धन। एक दूसरे का स्वभाव सबके साथ नहीं मिलता है। पांचों उंगली है लेकिन पांचों एक समान नहीं है। इसी प्रकार हमारे घर के पूरे सदस्य का स्वभाव एक समान नहीं रहता है। लेकिन जिसका स्वभाव अच्छा रहता है उसको सब चाहते हैं। इसलिए अपने स्वभाव को अच्छा बनाए रखिए। एक बार घर में शादी हुई और उस घर में नई नई बहू आई थी। आजकल पढ़ाई लिखाई जमाना है, बेटी लोग घर में जल्दी काम नहीं सीख पाते हैं क्योंकि एमए बीए करते तक 20-25 साल हो जाता है। संत समाज इस उद्घाटन चर्चा में पधारे हुए ग्रामीण एवं दूर दराज से आए हुए नित्य विवेकी भक्त सज्जनों, भक्ति एवं शक्ति के स्रोत माता बहनों, कर जी एवं इंदु जी, इन लोगों ने सुंदर मकान बनाया और इस मकान के उद्घाटन में संतजन आए हुए हैं। तो ये जो मकान बनता कैसे है? छड़, गिट्टी, बालू, सीमेंट से यह मकान बनता है। इसमें और ये जो मकान बना है इस मकान में परिवार के लोग अगर रहने लगते हैं तो यह क्या बन जाता है? यह घर बन जाता है। और इसमें कोई दुकान डाल देता है तो यह मकान क्या बन जाता है? दुकान बन जाता है। और मकान में अगर
संत महात्मा रहते हैं तो क्या बन जाता है? आश्रम बन जाता है। लेकिन अभी ये क्या है? यह छड़ की बालू से बना हुआ यह मकान है, लेकिन इस मकान में क्या होने वाला है? दुकान बनने वाला है। कोई भी दुकानदार नित्य प्रातः उठ करके समय पे दुकान खोलता है और समय पे दुकान बंद करता है, तो ग्राहक जान जाता है कि यह दुकान इतने समय में खुलता है और इतने समय में बंद हो जाता है। सप्ताह में एक दिन बंद भी कर देते हैं, तो सबको मालूम हो जाता है कि यह दुकान सप्ताह में एक दिन बंद ही होता है। ये नियम वह दुकान का मालिक करता है और उसके आधार पर के पास ग्राहक आते हैं। हर दुकानदार अपने ग्राहक को कुछ दे या ना दे, लेकिन आए हुए अपने ग्राहक को आते ही अपना एक मधुर मुस्कान जरूर देना चाहिए। क्या देना चाहिए? कोई भी अगर दुकानदार है, चाहे वो फल बेचने वाला हो, चप्पल बेचने वाला हो, साग सब्जी बेचने वाला हो, चाहे कपड़ा बेचने वाला हो, चाहे वो कोई भी सामान बेचता हो, वह दुकानदार का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सामने आए हुए ग्राहक के पास मधुर मुस्कान, आप कुछ दे या ना दे, लेकिन आपके मुस्कान से वो आपके पास आने लगेंगे और उचित सामान देकर के उचित मूल्य लेना चाहिए। ग्राहकों को ठगना नहीं चाहिए, क्योंकि वह ग्राहक आपके पास आएगा तो उसी में आप अपना परिवार चलाएंगे, लेकिन वह ग्राहक आपके सामान ले जाएंगे तो वह भी अपने परिवार को पालेंगे। दोनों का परिवार एक दूसरे से कॉन्टेक्ट है, एक दूसरे के आधार पे जीवन चलाते हैं। तो एक दुकानदार के लिए वह ग्राहक ही भगवान है, वही देने वाला है, वही परिवार को चलाने वाला है। तो हम ग्राहकों के साथ इतना मधुर व्यवहार करें कि जो भी आए उन सभी ग्राहकों के साथ प्रेम से बोले। मेरे जन्मभूमि में मेरे बहन के लड़का है, वह होलसेल का दुकान, किराना दुकान है और उनके दुकान में प्रत्येक दिन 60, 70, 80 हजार का उनके पास बिक्री होता है। लोग जितने भी आते हैं सब खरीदने नहीं आते हैं, उनके पास लोग बैठने भी आते हैं। वो इस तरह से मजाक करता है कि लोगों का दिल जीत लेता है और लोग अपने घर परिवार में ना करके शाम के समय में कितने लोग भीड़ लगा देते हैं। ग्राहकों की भीड़ तो होती है, लेकिन ग्राहकों के साथ वो सामान उनके पास देने वाले नौकर चाकर हैं, उनके काम करने वाले हैं, लेकिन फिर भी से भीड़ के बावजूद लोगों के साथ इतना प्रेम से व्यवहार करता है कि सारे लोग उस आसपास के लोग उनके पास बैठने आते हैं। बैठने क्यों आते हैं? क्या वो अपना सामान फ्री में दे देता है? अपने दुकान का सामान फ्री में नहीं देता है, लेकिन वह अपने मधुर मुस्कान से, अपने मजाक करके लोगों के दिल में इस तरह से जगह बना लिया है कि लोग उनके पास आते हैं। गुरु जन्म का होतार फरमान, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वगर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वगर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर बरखा सभी सुखों की खान है। मृदुवाणी सुंदर बरखा सभी सुखों की
बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सारे बच्चों की साय। तो जिस घर में प्रेम हुआ घर क्या है? स्वर्ग है। व्यक्ति को धन की या खाने पीने की कमी दुख नहीं देता है। दुख किससे देता है? आपस का प्रेम न मिलने के कारण लोग उखड़े उखड़े रहते हैं। परिवार में अगर 10 सदस्य हैं और 10 सदस्य में कोई आपस में प्रेम से बात नहीं करे तो वह व्यक्ति कैसे रहेगा? प्रेम से बात नहीं होने से वह व्यक्ति भोजन करेगा, डल्लक के गद्दे पे सोएंगे, एयर कंडीशन मकान है, बंगला है, सब कुछ उनको सुविधा है, लेकिन घर के सारे लोग उनसे कोई बात ही ना करे। दुख किसकी है? परिवार के लोगों में आपस में प्रेम से, मीठी वाणी से या आदर सम्मान से उनके साथ व्यवहार नहीं, इस बात की बड़ी दुख होती है, पीड़ा होती है। और पीड़ा का कारण ये नहीं कि घर में उसको खाने को नहीं मिल रहा है, उसको खाने के लिए तो बहुत 56 प्रकार भोजन भी मिल जाएगा, सारी सुविधाएं मिल जाएगी, लेकिन परिवार के लोग उनसे सम्मान से बात व्यवहार नहीं करेंगे तो उनका जीवन वीरान हो जाएगा। जैसे कोई भी आप सुंदर पौधा लगाए हैं और उस पौधे में आप पानी नहीं डालेंगे तो वह पौधा कैसे होगा? वो गर्मी से जमीन फट जाएगी और वह पौधा सूख जाएगा। यह जमीन क्या है? लोगों का हृदय जमीन है। वह अपने परिवार में रहते हुए अगर प्रेम नहीं है तो उसका हृदय रूपिया जो जमीन है ये हृदय फट जाता है। फिर व्यक्ति जिंदा रह के भी मुर्दा के समान हो जाता है, क्योंकि उस घर में उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई सम्मान नहीं है। वो जी रहा है तो भी सब परिवार वालों में कुछ भी नहीं है। घर में कुत्ता रखते हैं उसको भी तो लोग भोजन दे देते हैं। इसी तरह बस टाइम जो उनको भोजन भी मिल रहा है लेकिन आपस का व्यवहार उनके साथ में सम्मान पूर्वक नहीं है, तो व्यक्ति कितना भी सुंदर मकान और परिवार के रहते हुए भी वो उसका जीवन क्या हो जाएगा? उसका जीवन वीरान हो जाएगा, सूखे पौधे की तरह वह सूख जाएगा। तो अपने घर में पेड़ अगर लगाते हैं तो उसमें समय से पानी चाहिए, खाद चाहिए, उसमें अगर घास फूस है तो उसको साफ करना चाहिए, खुदाई करना चाहिए, निदाई करना चाहिए और पानी डालते रहें समय समय से, तो वह पौधा हरा भरा रहेगा। और घर में अगर फूल पौधा है तो उस घर की रौनकता बढ़िया लगता है ना, घर की रौनकता बढ़ जाती है फूल पौधा होने से। ऐसे ही घर में बाल बच्चे हैं वो सारे लोग तभी खुश रह सकते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग खुश रह रहे हैं, पति पत्नी में आपस में तालमेल बढ़िया है। ये नहीं कि पति 2 शब्द व्यंग शब्द सुनाए पूरे परिवार के बीच में तो पत्नी भी दुखी हो जाएगी, क्योंकि मैं पूरा जीवन समर्पित कर दी फिर भी से ये तो बेटा बहू के सामने भी मेरा इज्जत नहीं रखते हैं, तो कितना दुख की बात है। तो पति पत्नी सबसे पहले तो घर के बुजुर्ग को प्रेम से रहना चाहिए। कोई भी काम करना है तो एक दूसरे करे, अगर कुछ मन मुटाव भी हो तो पति पत्नी एक दूसरे में समझौता कर ले, बेटा बहू के पास बात ना जाए। अगर पत्नी को बार बार ताना मारे तो घर के बहू सासू माँ की इज्जत नहीं करेगी, और बेटा बार बार अगर बहू को कुछ ताना मारे ना तो उस घर में वातावरण सही नहीं रहेगा। तो सबसे पहले कि घर के मुखिया अगर एक दूसरे में समझौता से प्रेम से रहते हैं तो वह घर खुशी से झूम उठता है। घर में माताएं अगर खुश रहेगी तो पूरा घर चहक उठता है। अगर माताएं लोग गाल फुला के रहेगी ना तो लड़के लोग तो उतना खुशी नहीं रहेगा, और माताएं लोग अगर चहकती रहेगी खुशहाली तभी होगी जब सास बहू हंस हंस के बातें करे, बढ़िया प्रेम से एक साथ बैठ के भोजन करे। तो उस घर में छोटे छोटे बच्चे भी अपने दादी और माँ में अंतर नहीं समझेंगे,
तो उस घर में चाहे उनके बेटा आए, पति आए, पोता आए, सारे लोग घर में आते ही मानो उनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी खजाना मिल गई। और कहीं बाहर जाए तो घर के सारे लोगों को लगेगा कि किस समय हमारे बच्चे आए, क्योंकि हमारी घर की खुशियाँ चली गई है। तो ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। मकान हम बहुत बना खर्च करके बना देते हैं, लेकिन हम घर की जरूरत की चीज़ों को हम कमी करें, ये भी अच्छा नहीं है। जरूरत की चीज़ पूरी करिए, हाँ, लेकिन मकान बनाते वक्त कभी कभी परेशानी उठाना पड़ता है, तो उस समय कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो उस समय परिवार के सारे सदस्यों को थोड़ा से समझना चाहिए कि जो कष्ट अभी आज मिल रहा है कुछ दिन के बाद में फिर नॉर्मल हो जाएगा। मकान बनाना है, घर की बेटी की शादी करना है, तो कितना खर्च पड़ता है, कर्ज लेकर के बनाना पड़ता है। उस कर्ज को अदा करने के लिए परिवार के आपसी प्रेम रहेगा तो उसको जल्दी चुका लेंगे, और प्रेम नहीं रहेगा तो चुकाने में भी बड़ा कठिन होगा। और हम किसी से अगर ब्याज में पैसा लाए हैं तो वो ब्याज और बढ़ जाएगा, और हम परिवार के लोगों को हम प्रेम से नहीं रख पाएंगे, आपस में तू मैं हो जाएगा। इसलिए घर की जो गृहिणी माताएं होती हैं उनको सारे समस्याओं को समझना चाहिए कि हमारे घर में अभी आज परिस्थिति है, उस परिस्थिति सदा नहीं रहेगी। इसलिए जिस समय तंगी हो रही है पारिवारिक और अपना घर परिवार चलाने के लिए, उस पर थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो ये घर में जो भी माता पिता, सास ससुर और जो परिवार है, वो सारे परिवार आपस में सब प्रेम से रहे। अभी हम साहब जी से बहुत सुंदर भजन सुने, पुष्पा साहब जी से, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। तो इस घर को आप स्वर्ग बना लीजिए और घर के माता पिता को देवी और देवता समझ जाइए। यह घर स्वर्ग है, यह घर मंदिर है, और मंदिर में कौन निवास करता है? देवी और देवता। तो घर की देवी और देवता कौन है? घर के सास ससुर है, घर के सास ससुर देवी देवता है। तो ऐसे घर को स्वर्ग बना के रखना चाहिए। बोलिए सतगुरुदेव की। दीदी 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 वीडियो बना सिलेंडर संतन के
मैं